मैं अंकिता यहाँ आज एक नई पेंटिंग और एक नई स्टोरी के साथ उपस्थित हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं पेंटिंग एंड नई स्टोरी की। तो आज की ये कहानी है एक उम्मीद की कि ये समाज और ये देश एक दिन ऐसा बनेगा जहाँ स्त्रियाँ बेटियाँ सुरक्षित होंगी, ना कोई डर होगा और ना ही कोई उनके सपनों का बलिदान देना होगा। तो चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। स्नेहा एक चंचल स्वभाव की प्यारी सी लड़की। उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण स्नेहा एक कॉल सेंटर में काम करती। वहाँ वह 11 लोगों की टीम में एक सदस्य है, जिन्हें कुछ टारगेट दिए जाते हैं और उन्हें मिलकर पूरा करना होता है। उस कॉल सेंटर में हर उम्र के लोग हैं और उनकी टीम में भी। स्नेहा की टीम में केशव वर्मा नाम का एक लड़का है जो उसका बहुत ही अच्छा दोस्त है, या कहें कि एकमात्र दोस्त है, जिसके साथ दोस्ती का एक अनोखा सा रिश्ता है। केशव भी व्यवहार से जिम्मेदार, उदार और मस्तीखोर है। दोनों की खूब जमती है। ऑफिस में केशव की सुबह सभी को डेयरी मिल्क खिलाकर होती थी और सभी केशव को पसंद भी करते थे। उसका हंसी मजाक करना सबको भाता था। स्नेहा और केशव एक दूसरे के पास की डेस्क पर ही बैठा करते थे और एक दूसरे की टांग खिंचाई पूरे दिन चालू रहती थी। कभी कोई कॉल स्नेहा नहीं अटेंड कर पाती तो वो केशव को थमा दिया करती थी, बाकी अपना केशव संभाल लेता था। दोनों मस्ती करते, काम करते, फिर घर को लौट जाते। कभी कभी टीम का टारगेट अलग और इन दोनों का टारगेट अलग ही चल रहा होता। कौन सबसे ज्यादा कॉल्स लेगा और कितना आउटपुट निकालेगा, ये होड़ होती थी। दोनों जैसे जंग लड़ रहे होते थे। शाम होते होते रिजल्ट देखते तो केशव जीत जाता, पर कभी जब स्नेहा जीतती तो बहुत खुश होती और उस दिन तो केशव को बहुत चिढ़ाती। केशव के 2 दोस्त और भी थे, वो भी साथ ही काम किया करते थे और केशव स्नेहा के साथ मस्ती भी किया करते थे। एक दिन की शुरुआत वैसी ही हुई। केशव आकर कंप्यूटर को ऑन ही किया था कि तभी ऑफिस के हेड सर आए और बोले, केशव, सुनील, राजन, आप तीनों इधर मेरे कैबिन में आए। सबको लगा कहीं आज इनकी छुट्टी तो नहीं हो गई या निकाल रहे हैं इनको। केशव भी परेशान हो गया। तभी स्नेहा ने कहा, अच्छा है, और करो मुझे परेशान, अब देखो निकाल देंगे तुम्हें, हाँ नहीं तो। केशव, हाँ तो देख लेंगे ना, तुम तो बड़ा खुश हो रही हो, रुको आने दो फिर बताता हूँ, छिपकली सी। स्नेहा मुंह बनाकर चढ़ाते हुए एक मुस्कान के साथ, जाओ देख लेंगे। कुछ देर बाद कैबिन से बाहर आते हैं तीनों सिर झुकाकर। स्नेहा और बाकी सभी पूछते हैं, क्या हुआ, क्या बात हुई, बताओ तो सही। केशव, राजन और सुनील एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए देख जोर से बोले, हमारा प्रमोशन हो गया है और हमें दूसरी कंपनी में ट्रांसफर मिला है। सब खुश हुए, पर स्नेहा कम खुश थी क्योंकि अब वहाँ वह अकेली रह गई थी और उसके दोस्त जा रहे थे। वह खुश भी इस बात से थी कि उनका प्रमोशन हुआ है, पर दुखी थी कि अब उसे वहाँ अकेले काम करना होगा। दोस्त अलग हो रहे थे। तभी केशव ने कहा, और छिपकली क्या हुआ, उदास मत हो, तेरा दोस्त हूँ, बहुत तेज हूँ, देख वहाँ जाकर सबको इम्प्रेस कर दूंगा, फिर तुझे भी प्रमोशन करा बुला लूंगा, वहाँ फिर अपनी महफिल जमेगी। स्नेहा सुनकर खुश हुई। उस शाम सबको केशव और दोस्तों ने पार्टी दी। नेक्स्ट मॉर्निंग स्नेहा ऑफिस आई तो सभी उसके बारे में बातें कर रहे थे। तो स्नेहा को उसकी दोस्त से पता चला कि ऑफिस में सभी कह रहे हैं कि स्नेहा और केशव गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। स्नेहा को बहुत बुरा लगा, वह रोने लगी। उसने कहा, ये सच नहीं है। ऐसी अफवाह सच को ढांप लेती है। जब केशव को बात का पता लगा तो उसने जानकारी निकाली तो पता लगा कि उसकी टीम में 4 लोग केशव के दोस्त से पूछ रहे थे कि स्नेहा से सेटिंग करवा दे यार हमारी। तो उसने कहा था कि स्नेहा ऑलरेडी केशव की जीएफ है। तभी उन्होंने ये बात फैला दी। बाद में लिफ्ट में भी चारों ने स्नेहा से बदतमीजी करने की कोशिश की, पर स्नेहा वहाँ से भाग निकली। अब वह अकेली और बहुत परेशान थी। केशव को सब पता चला तो वह स्नेहा से मिलने गया। स्नेहा ने अपने दोस्त को देख आज कुछ न कहा और रोने लगी। केशव ने उसे कहा, यार तुम
क्यों रो रही हो? तुम्हारी कोई गलती थोड़ी है। और हम जानते हैं कि हम गलत नहीं हैं, हम सिर्फ दोस्त हैं। और इन सब के पीछे जो वो 4 लोग हैं, मैं बात करूँगा सर से। तुम परेशान मत हो पागल। पर स्नेहा रोए जा रही थी। केशव भी जानता था इस तरह की झूठा इल्ज़ाम एक लड़की पर उसे कितना परेशान और दुखी कर देता है। अब स्नेहा बहुत दुखी थी और थोड़ी देर रोने के बाद रोते हुए उसके मन के इमोशंस, भावनाएं केशव के सामने शब्दों में प्रश्नों के रूप में प्रकट हो गए। दोस्त है तो क्या ये गलत है? क्या एक लड़का लड़की अच्छे दोस्त नहीं हो सकते क्या? ऐसा क्यों होता है? क्या लड़कियां हंसी मजाक नहीं कर सकती? किसी लड़के से बात करें तो गलत क्यों लगती है लोगों को? क्या हमारी लाइफ इतनी ही है कि पहले तो केवल चूल्हा चौका और बच्चे थे और समय बदला तो अब चूल्हा चौका बच्चों के साथ जॉब भी, पर इसमें भी बंदिशें। क्या बस यही लाइफ है हमारी? हमें खुश रहने का हक नहीं है क्या? क्या हम खुलकर मुस्कुरा नहीं सकती? क्या हम नए दोस्त बना नहीं सकती? लड़कों से बात करना गलत क्यों है? क्यों लोग गलत समझते हैं? क्या दोस्ती कुछ नहीं होती? या दोस्ती के मायने नहीं होते? क्यों केशव, बताओ ना, क्यों बांटा है समाज ने हमें इस तरह? क्यों लोग कहते हैं कि लड़कों से बात करेंगी तो ये बिगड़ जाएंगी, जल्दी फोन दिया तो प्यार व्यार के चक्कर में पड़ जाएंगी, नाम खराब करेंगी। हम पढ़ा रहे हैं क्या कम है? हमारे ज़माने में तो इतना भी नहीं किया करते थे। इतनी छूट दी है क्या कम है कि कॉलेज कर रही है? और क्या चाहिए इनको? बस यही लाइफ है क्या केशव हमारी? क्यों समाज हमें इस तरह से बंदिशों में रखता है? कुछ तो कहो, बोलो ना। केशव समझाते हुए आत्मीयभाव। स्नेहा, ये समाज अभी उन रूढ़िवादी विचारों से बंधा है। ये नहीं समझता कि लड़कियां लड़कों में फ़र्क नहीं, और जब दुनिया ही 2 लोगों से बनी है, स्त्री और पुरुष, तो नॉर्मल है कि बातें भी होंगी। पर आजकल गंदी नज़रें वाले बुरे लोगों की वजह से लड़कियां, महिलाएं और बेटियां सेफ नहीं हैं। इसलिए फैमिली की बंदिशें भी जायज़ हैं। पर मैं मानता हूँ कि ये गलत है कि लड़कियों को लड़कों से बात करने से रोका जाए या फिर उनकी सोच को सीमित कर दिया जाए, क्योंकि यह विकास के लिए कन्वर्सेशन ज़रूरी होती है और विकास कभी भी जेंडर नहीं देखता। और मैं जानता हूँ कि तुम दुखी हो, क्योंकि जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। इस समाज में आज लड़कियों को रहने के लिए खुद मजबूत और ताकतवर होना होगा। ये तो बहुत छोटी सी परेशानी है दोस्त। देखी नहीं हो, घर में जो माँ इतनी सहन करती है, मन मारती है, अपना जीवन बस 4 दीवारी में परिवार की सेवा में निकाल देती। बचपन के उसके आसमान छूने के सपने वो जिम्मेदारियों में भूल जाती। पति की मार भी सहती है पर बंधन निभाती है। पर क्या उसे आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? अपने आत्मसम्मान के लिए स्त्री को खुद को ही कदम बढ़ाना हो और हमें भी अब से खुद को मजबूत बनाना होगा। इस समाज की सोच हम बदल नहीं सकते, पर हम युवा अगर आज अपनी सोच को बदल लें, उसे सही दिशा दे, तो आगे बढ़ने वाला समाज जरूर बदल सकता है। यहाँ समानता होगी और हर लड़की सेफ होगी। तुम्हें अब अगर वो लड़के या कोई भी परेशान करे तो ये नहीं होगा कि कोई सुपर हीरो आएगा, तुम्हें खुद ही सुपर हीरो बनना होगा। अपनी आवाज़ को बुलंद कर बस मना करना होगा, नहीं कहना होगा। बिना तुम्हारी इजाज़त कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता, ये हक किसी को नहीं। कमज़ोर नहीं हो तुम, ये समझो। ज़रूरत नहीं है तुमको किसी की जो तुम्हें बचाने आएंगे। तुम बहुत मजबूत हो, तुम बहुत ताकत हो, तुम्हारी आवाज़ में दम है। तुम जब भी जिम्मेदारियां निभा सकती हो, सबका ख्याल रख सकती हो, खुद का भी ख्याल रखो ना। खुद को मजबूत करो और आवाज़ उठाओ। इतनी ताकतवर बनो कि तुम किसी और लड़की के लिए भी स्टैंड कर सको, उसके लिए खड़ी हो सको। स्नेहा। हाँ दोस्त, मैं समझ गई हूँ। यूँ बैठकर रोने से कुछ नहीं होगा। मैं अब नहीं डरूंगी और मैं अब नहीं झुकूंगी। अब मैं आवाज़ उठाऊंगी और मैं गलत नहीं हूँ तो मैं सिर उठाकर चलूंगी। जो गलत है उनका सिर झुकाऊंगी। केशव। बहुत खूब यार, आई एम प्राउड ऑफ यू। यू आर अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। बाय द वे, अभी आंसू पोंछ लो यार। और ये नोज़ी भी, बहुत डरावनी लग रही हो। दोनों दोस्त हंसते हैं, स्नेहा भी मुस्कुराती। अब स्नेहा हेड सर से उन 4 की शिकायत करती है और उन 4 को दूसरी कंपनी में भेजा जाता है और उनकी सैलरी काटी जाती है और एक सबक के साथ स्नेहा से उससे माफ़ी मंगवाई जाती। स्नेहा का कॉन्फिडेंस देख उन 4 की आंखें शर्म से झुक जाती। इस कहानी में बहुत से सवाल हैं
और आज हर स्त्री के मन में यही सवाल, तो क्यों ना इन सवालों को ढूंढें। आज की युवा पीढ़ी से अनुरोध है कि अपनी सोच को गिराओ नहीं। हम भारत जैसे एक विराट देश के वासी हैं। यहाँ स्त्री पूजनीय है। उसका सम्मान केवल किताबों कहानियों तक ही ना रह पाए, उसे वास्तविकता में भी लाएं। और गलत के लिए कदम बढ़ाओ, आज आवाज़ उठाओ। हम युवा ही हैं जो हमारी संस्कृति और सभ्यता के इस विराट संग्रह को बचा सकते हैं। स्त्रियों का सम्मान ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ स्त्रियों को सम्मान नहीं किया जाता वहाँ सुख, समृद्धि और विकास कभी भी नहीं हो सकता। ये उम्मीद है कि आज की युवा पीढ़ी इसे समझेगी और आज की जो परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, जगह जगह हर रोज़ जो ये रेप के केसेस और ये अपमानजनक घटनाएं सुनाई दे रही हैं, उनके लिए आवाज़ उठाई जाएगी। और ये सब आपके आसपास ही होता है, तो बस अपने आसपास कहीं भी गलत देख चुप न रहिए, मदद कीजिए, पीछे मत हटिए, नजरें मत झुकाइए। एक बेहद खूबसूरत पोएट्री लिखी है मुकेश नागिया जी ने, और इस उम्मीद पर ही है कि भविष्य में शायद कुछ अच्छा होगा और हम युवा मिलकर उस उम्मीद को सच्चाई में बदलें। शायद आप इसे समझ पाए। शीर्षक है बेटी। अब मेरे कर्ज चुकाने होंगे, शर्म से सिर भी झुकाने होंगे। अगर माँ बाप सही शिक्षा दें तभी तो बच्चे सयाने होंगे। बुरे कर्मों को छोड़ना बेहतर, इस जन्म नाम कमाने होंगे। अब कोई सीता ना अग्नि पर चले, कदम से कदम मिलाने होंगे। पनपते पाप के पौधे फैले हैं, जड़ों से पेड़ हिलाने होंगे। हमें खुशहाल गुलिस्तां के लिए राह से कांटे हटाने होंगे। मुकेश नागिया। अगर आपको पेंटिंग पसंद आई हो तो शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर क्विक अपडेट्स। एंड जो उम्मीद हमने जगी है, उस उम्मीद को सच्चाई में बदलने के लिए हर रोज़ एक अच्छा काम कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।